गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए इसकी पहचान। जिन वाक्यों के अंत में लिया था, दिया था, चुका था, चुके थे ये शब्द आते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट होता है। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। इस तरह के वाक्यों में दो कार्यों का वर्णन होता है, यानी कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें कोई भी दो कार्य एक ही वाक्य में होते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था। महेश के आने से पहले तुम घर चले गए थे। तो देखिए, ये जो सेंटेंस हैं कि जैसे तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था, यानी कि तुम्हारे सोने से पहले एक कार्य तो ये हो गया और दूसरा हो गया मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था। तो इसमें दो तरह के कार्यों का वर्णन होता है। ऐसे दूसरे में महेश के आने से पहले तुम घर चले गए थे, तो महेश के आने से पहले और तुम घर चले गए थे, तो दो कार्यों का वर्णन हुआ। देखिए, अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा कार्य पहले कार्य से पहले ही समाप्त हो जाता है। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था, तो इसमें देखिए जो दूसरा वाला कार्य है, मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था, वो पहले वाले से पहले ही समाप्त हो गया है। यानी कि तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था, तो दूसरा वाला कार्य जो है वो पहले वाले से पहले समाप्त हो रहा है। तो ये इसका एक रूल है बेसिक। ठीक है, थर्ड वाला देखें, वाक्य में पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए आफ्टर का यूज़ किया जाता है, ये सबको ही पता है। ठीक है, नेक्स्ट, पहले समाप्त कार्य का रूल, यानी कि जो कार्य आपका पहले समाप्त हो रहा है उसके लिए रूल देखें। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसके लिए रूल देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती, बस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लग जाता है। रूल नंबर 5 देखें, ऑलरेडी का प्रयोग होने पर एक ही वाक्य बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे इस तरह के वाक्यों में ना दो कार्य किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ गया है कि मैं पहले से ही ये काम कर चुका था, तो इसमें पहले से ही यानी कि ऑलरेडी का यूज़ हो गया, तो इससे आप एक ही वाक्य बनाएंगे। बस वाक्य एक जो है वो ऑलरेडी का ही बनेगा, बाकी सब में दो दो कार्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसके लिए क्या होगा, यानी कि इसमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अभी मैंने आपको बताया। रूल नंबर 6 देखें, वैन का प्रयोग होने पर हेड का प्रयोग दूसरे खंड में हो। देखिए, वैन हम जब लिखते हैं जब किसी वाक्य में जब का यूज़ किया गया हो। ठीक है, जैसे वैन का प्रयोग होने पर हेड का प्रयोग दूसरे खंड में होगा, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि इस टाइप के सेंटेंस में एक वाक्य में दो कार्यों की बात होती है। तो यानी कि जिन वाक्यों में जब आ रहा हो, यानी कि हम वैन का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप सेकंड वाला जो खंड है उसमें आप हेड का यूज़ करेंगे। मैं एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो तब तक रेलगाड़ी चली गई थी, तो यहाँ पर जब आ रहा है, यानी कि इसमें दो कार्य हो गए कि जब हम स्टेशन पर पहुँचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी, तो इसका जो दूसरा खंड है वो है तब तक रेलगाड़ी चली गई थी। तो हम हेड का यूज़ स्टार्टिंग में नहीं करेंगे बल्कि लास्ट में करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि पहले समाप्त कार्य का रूल, तो इसमें देखिए पहले समाप्त कार्य के रूल ये है, यानी कि हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे कार्य जो समाप्त हो रहा है उसके लिए वर्ब सेकंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर जब आ गया है तो इसलिए हम हेड का यूज़ सेकंड वाले में कर देंगे। ठीक है, दूसरे खंड में करेंगे। अगर वैन आ गया है तो फिर हम हेड का यूज़ फर्स्ट वाले में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ें समझाने के लिए लिखी हैं। अगर मैं डायरेक्ट रूल लिख देती कि सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, तो आप सारे ही सेंटेंस में वो लगा देते, जो कि गलत हो जाता। ओके, रूल नंबर 7 देखें, जब वाक्यों में पहले या बाद इन शब्दों का प्रयोग हो तो अंतिम खंडों की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी हमने जो सेंटेंस पढ़े उनमें पहले बाद का यूज़ हमने किया कि बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी स्कूल चले गए थे, जब हम स्टेशन पर पहुँचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी। तो देखिए, अब पहला वाला जो है कि बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी स्कूल चले गए थे, तो इसमें तो बाद आ रहा है, यानी कि इसमें जो अंतिम खंड है दूसरा वाला कार्य है उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी। लेकिन जब हमने वाला पढ़ा कि जब हम स्टेशन पर पहुंचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी, तो इसमें तो पहले और बाद कुछ नहीं आ रहा, तो इसलिए इसमें पहले ही कार्य की अंग्रेजी पहले बनेगी। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 8, यदि वाक्यों में पहले या बाद का प्रयोग नहीं है तो पहले की अंग्रेजी ही पहले लिखेंगे। मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि अगर आपके वाक्य में पहले या बाद इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा तो फिर आप जैसे लिखा हुआ है वाक्य उसकी इंग्लिश वैसे ही बनाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि बाद वाले सेंटेंस की पहले बना दिया। अगर वाक्य में पहले या बाद इन शब्दों का प्रयोग है तो ही आप दूसरे वाले कार्य की अंग्रेजी पहले बनाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 9 देखें,
हैड का प्रयोग बिफोर वाले वाक्यों में पहले खंड में होता है और आफ्टर वाले वाक्यों में दूसरे खंड में होता है। जो हैड है उसका यूज़ जिन वाक्यों में पहले ये शब्द आ रहा हो तो उनमें आप पहले खंड में हैड का यूज़ करेंगे, और अगर आफ्टर वाले जो वाक्य हैं यानी कि बाद, तो उनमें आप दूसरे खंड में हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये सारे हमारे बस 9 रूल थे। इन्हीं के अकॉर्डिंग आप इसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव सब सीख जाएंगे अगर आप ये रूल को अच्छी तरह फॉलो कर ले। चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल से, आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि रूल्स मैं आपको सारे बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल 1, बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी स्कूल चले गए थे। अब देखिए इसमें 2 कार्यों की बात हो रही है कि बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी स्कूल चले गए थे, और जो दूसरा वाला कार्य है वो पहले वाले कार्य से पहले ही समाप्त भी हो रहा है। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि अगर वाक्य में पहले या बाद का यूज़ हो तो क्या होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, मैंने बताया था ना, इसमें हमको क्या करना है कि जो सेकंड वाला कार्य है उसकी अंग्रेजी पहले लिखनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। दीज स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल आफ्टर इट हैड रेन्ड। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने दूसरे वाले कार्य की अंग्रेजी बनाई, ये विद्यार्थी स्कूल चले गए थे, दीज स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल। ठीक है, और फिर पहले वाले की बारिश होने के बाद, आफ्टर इट हैड रेन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक रिमेंबर थिंग बता रही हूँ। देखिए अभी मैंने आपको ये बताया था कि पहले समाप्त कार्य का रूल ये है, यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और दूसरे समाप्त कार्य के रूल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने जो दूसरा समाप्त कार्य है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाई बल्कि हैड लगाया, क्योंकि मैंने अभी आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो आफ्टर वाले वाक्य हैं उनमें दूसरे खंड में हैड का यूज़ होता है। तो आप उससे देखिए कि यहाँ पर बाद है, यानी कि हैड का यूज़ दूसरे ही खंड में होगा। ठीक है, अगर आप इतनी सारी चीज़ों को नहीं याद रखना चाहते तो इसमें से बेसिक चीज़ याद रख लीजिए कि पहले और बाद वाले वाक्यों में किस वर्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसमें हैड का जो यूज़ है वो दूसरे वाले में होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम के सोने से पहले कृष्ण घर चला गया था। कृष्णा हैड गॉन होम बिफोर राम वेंट टू स्लीप। अब यहाँ पर देखिए 2 कार्यों की बात हो रही है, पहले आ रहा है या बाद आ रहा है, तो हमने बताया था कि दूसरे वाले जो कार्य है उसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे, यानी कि कृष्णा हैड गॉन होम पहले बना दी, फिर बिफोर आ गया, फिर राम वेंट टू स्लीप। ठीक है, फिर दूसरे वाले की हमने बाद में बनाई। ठीक है, और हमने यहाँ पर हैड कहाँ पर लगाया, स्टार्टिंग में लगाया, क्योंकि पहले जिन वाक्यों में पहले आता है वहाँ पर हैड पहले कार्य में लगता है और बाद आता है तो दूसरे कार्य में हैड लगता है, ऐसा कि ऊपर वाले में आप देख रहे हैं। ठीक है, वो रूल्स जो मैंने अभी आपको इतने सारे बताए उन्हें भी याद रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको ईजी वे लगता है तो आप पहले बाद इनसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसके लिए बस सिंपल रूल है, बाकी सब वही चलेगा जो पीछे था। देखिए बस बिफोर वाले वाक्यों में इसमें हैड लगेगा और हैड के बाद नॉट, और जो आफ्टर वाले वाक्य हैं उनमें हैड नहीं लगेगा, उनमें डिड के बाद नॉट लग जाएगा, और वर्ब की उनमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, बाकी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म का इसमें कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, जो बिफोर वाले वाक्य हैं उनमें हैड के बाद नॉट, और जो आफ्टर वाले वाक्य है उनमें डिड नॉट, हैड नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जाम्पल देख लें। चोर के भागने से पहले पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी। द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर द थीफ रन अवे। अब इस एग्जाम्पल में देखिए 2 कार्यों की बात हो रही है। ठीक है, हमें नेगेटिव में सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि बिफोर आ रहा है या फिर आफ्टर आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर बिफोर आ रहा है पहले, तो हमने ऊपर पढ़ा है अभी बिफोर वाले वाक्यों में हैड नॉट लगेगा, डिड नॉट नहीं लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखें द पुलिस हैड नॉट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच। ठीक है, उसके बाद देयर, देन हमने लगा दिया बिफोर द थीफ रन अवे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं दूसरे वाले रूल का। तुम्हारे जाने के बाद मास्टर साहब यहाँ नहीं आए थे। द टीचर डिड नॉट कम हेयर आफ्टर यू हैड गॉन। अब यहाँ भी देखिए 2 कार्यों की बात है, और मैंने बताया था जिनमें आफ्टर आ रहा है वहाँ पर आपको डिड नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो द टीचर डिड नॉट कम हेयर, तो कम लग गया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, उसके बाद लगा आफ्टर यू हैड गॉन। ठीक है, देखिए यहाँ पर हैड क्यों आया बाद में, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिन वाक्यों में बाद की बात हो रही हो वहाँ पर हैड जो है वो सेकंड वाले कार्य में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर पहले वाले कार्य में हैड आ गया। देखिए रूल तो सब कुछ वही चल रहा है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए देखिए जो क्या से शुरू होता है उनका रूल मैंने यहाँ लिख दिया है। हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट सब वही रहेगा, सेकंड फॉर्म उसी के अकॉर्डिंग लगेगी जैसे कि आपका वाक्य होगा। और जो कब, क्यों, कहाँ, क्या, ये जो है वाक्य के बीच में आते हैं, तो इसके लिए भी रूल देखिए ऊपर वाला सेम है, बस इंटेरोगेटिव वर्ड लग जाएगा, और बाकी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वो वाक्य के अनुसार। ठीक है, और नेगेटिव में ये होगा कि सब्जेक्ट के बाद ही आप नॉट लगाएंगे दोनों तरह के सेंटेंस में। अब देखिए जो वाक्य क्या से शुरू होता है उनका एग्जाम्पल,
क्या तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था? हैड मुकेश लर्न हिज लेसन बिफोर यू वेंट टू स्लीप? अब यहाँ देखिए दो कार्यों की बात हो रही है, ठीक है। पहले आ रहा है यानी कि हैड पहले वाले में आएगा, ठीक है, तो दूसरे वाले की इंग्लिश हम पहले बनाते हैं, ठीक है। मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था, हैड मुकेश लर्न हिज लेसन बिफोर यानी कि पहले, तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर यू वेंट टू स्लीप। तो इसमें देखिए जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो बाद में समाप्त हो रहा है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसी का नेगेटिव देख लेते हैं। क्या तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद नहीं किया था? अब देखो, हैड मुकेश नॉट लर्न हिज लेसन बिफोर यू वेंट टू स्लीप? अब देखो इसका सेम वही आया, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने आपको यही एग्जाम्पल नेगेटिव में करके दिखा दिया। अगर ये है क्या तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था, तो एग्जाम्पल ऐसा आएगा, देखिए हैड मुकेश लर्न हिज लेसन बिफोर यू वेंट टू स्लीप। और अगर आता है क्या तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद नहीं किया था, यानी कि नेगेटिव में हो गया, सेम वही रहेगा सब कुछ, लेकिन बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इसी तरह इनमें देखिए जब, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वाक्य के बीच में आए, तो देखिए महेश के आने से पहले तुम क्यों चले गए थे? वाई हैड यू गॉन बिफोर महेश कॉल? देख लिया कि यहाँ पर सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड है, उसके बाद आप वही देखेंगे कि पहले आ रहा है यानी कि दूसरे वाले खंड की अंग्रेजी पहले बनाएंगे। तुम क्यों चले गए थे? वाई हैड यू गॉन, महेश के आने से पहले, बिफोर महेश कम। तो देखा आपने कि हैड पहले वाले में लग गया क्योंकि वो पहले समाप्त हो रहा है दूसरा वाला कार्य, और फिर दूसरे वाले में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, CME केम। इसी का नेगेटिव बना लीजिए, महेश के आने से पहले तुम क्यों नहीं चले गए थे? वाई हैड यू नॉट गॉन बिफोर महेश का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टेक केयर।